आप जो खाना खाते हैं वह मल में कैसे बदल जाता है? यह प्रक्रिया आपके मुंह में शुरू होती है जब भोजन लार के साथ मिश्रित होता है तो रासायनिक पाचन शुरू होता है। लार में एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है जो कॉर्प्स को तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि यांत्रिक पाचन तभी शुरू होता है जब भोजन चबाया जाता है। एपिग्लाइटिस गले में स्वर यंत्र के अंत में एक लचीला फ्लैप है। यह स्वर यंत्र और अन्न प्रणाली के बीच में एक स्विच के रूप में काम करता है, जिससे हवा फेफड़ों में और भोजन अन्न प्रणाली में जाता है। ग्रास नली मांसपेशियों से बनी एक नली है जो गले से पेट तक जाती है और लगभग 8 इंच लंबी होती है। अन्न प्रणाली पेरिस्टालसिस नामक एक प्रक्रिया का उपयोग करती है जिसमें भोजन को मुंह से पेट तक ले जाना शामिल है। यह प्रक्रिया मांसपेशियों से होकर गुजरने वाली समुद्री लहर की तरह दिखती है। फिर भोजन पेट में प्रवेश करता है, जो एक गोल खोखला जे आकार का अंग है जो ग्रास नली और ग्रहणी के बीच में स्थित होता है। पेट में 3 यांत्रिक कार्य होते हैं। सबसे पहले पेट को प्राप्त भोजन को तरल रूप में संग्रहित करना होता है और ऐसा करने के लिए ऊपरी पेट की मांसपेशियों को आराम देना होता है ताकि वह ढेर सारा भोजन ग्रहण कर सके। पेट की भीतरी परत झुर्रियों से भरी होती है जिसे रुगे के नाम से जाना जाता है। यह पेट को फैलने और बड़े भोजन के लिए जगह बनाने की अनुमति देती है, जिससे पाचन तंत्र को पाचन के दौरान भोजन को पकड़ने और स्थानांतरित करने में मदद मिलती है। पेट का दूसरा काम भोजन से निकलने वाले तरल पदार्थ को उसके द्वारा उत्पादित पाचक रस के साथ मिलाना है। पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियां गलती से इन चीज़ों को मिला देती हैं और भोजन को छोटे छोटे 3 मिलीमीटर टुकड़ों में तोड़ देती है। अतः अंत में पेट धीरे धीरे इस अम्लीय मिश्रण को छोटी आंत में खाली कर देता है। यह जठरांत्र संबंधी मार्ग में एक अंग है जहां भोजन के पोषक तत्वों और सामग्रियों का अधिकांश अंतिम अवशोषण होता है। यह पेट और बड़ी आंत के बीच स्थित होता है। पाचन में सहायता के लिए अन्ननास वाहिनी के माध्यम से पीत और अग्नाशयी रस प्राप्त करता है। ग्रहणी छोटी अंत का पहला भाग है। यह पेट से आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन प्राप्त करता है और पोषक तत्वों को अवशोषित करना शुरू कर देता है। ग्रहणी छोटी आंत और का सबसे छोटा भाग है। यह लगभग 9 से 11 इंच लंबा और मोटे तौर पर घोड़े की नाल के आकार का होता है। जब अग्नाशयी रस और पित्त को ग्रहणी में छोड़ा जाता है तो वे शरीर को वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं। अब जब खाना पेट में आ गया है तो उससे बहुत दूर जाना है। जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है, छोटी आंत 20 गुना लंबी हो जाती है, जबकि नवजात शिशु में यह 200 सेंटीमीटर से थोड़ी अधिक लंबी होती है। यह वयस्क में 6 मीटर तक पहुंच जाती है। वयस्कों में छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर श्लेष्मा परतें दिखाई देती है, जिससे फ्लिका सर्कुलर कहा जाता है। ये सिरवटें जीवन के शुरुआती चरणों में आम है, लेकिन समय के साथ सिकुड़ जाती हैं। पाचन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर को ठीक से काम करने के और स्वस्थ रहने के लिए भोजन और पेय से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और पानी शामिल है। आपका पाचन तंत्र पोषक तत्वों को टुकड़ों में तोड़ देता है जिन्हें आपका शरीर प्राप्त कर सकता है और ऊर्जा और सेलुलर मरम्मत को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकता है। प्रोटीन अमीनो एसिड में, वसा फैटी एसिड में और ग्लिसराइल कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा में टूट जाते हैं। जो कुछ बचता है तो जो अधिकतर तरल होता है वह बृहदान्त्र में चला जाता है। छोटी आंत के इस भाग में भोजन के कण और भी छोटे होते हैं। भोजन के पोषक तत्व शरीर के अन्य अंगों में जाते हैं। पानी बृहदान्त्र द्वारा लिया जाता है, जबकि बृहदान्त्र में बैक्टीरिया बचे हुए हिस्से को तोड़ देते हैं और बृहदान्त्र बचे हुए पदार्थ को मलाशय में ले जाता है। मलाशय अपशिष्ट के लिए भंडारण समर्थन की तरह है। मलाशय की मांसपेशियां मल नामक अपशिष्ट पदार्थ को गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देती हैं। अतः वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।